बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 रोज़ पहले हमने एक सवाल का जवाब दिया था। एक बहन ने सवाल पूछा था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसमें देवर से कैसे पर्दा करना चाहिए। तो हमने हज़रत मुफ्ती सलमान साहब के हवाले से जवाब दिया था कि देवर से, नंदोई से, ये सारे लोगों से, यानी अपने बहन का जो शोहर है उससे भी सबसे जो पर्दा करना है वो फ़र्ज़ है, और घर में भी आपको चेहरा ढांकना पड़ेगा। तो हमारी एक बहन है, उस बहन ने जो है उसी सवाल के ऊपर फिर एक और सवाल किया है। ये बहन हमारी रहने वाली है जौनपुर उत्तर प्रदेश की, और उनका सवाल ये है कि मौलाना इतना पर्दा किस तरीक़े से कर सकते हैं, मुंह ढांकना फ़र्ज़ है, हम किस तरीक़े से मुंह को ढाकें। घर में कितना काम रहता है, खुली जगह को लेकर, बालकोनी, दुकान, घर में आए हुए मेहमान, हर जगह मुंह ढांकना होगा। शादी, दावत वगैरह के मौके पर भी तो लोग मना करते हैं इतना पर्दा करने को, और मजाक उड़ाते हैं लोग, हिम्मत नहीं पड़ती मुंह ढांकने की। देखो हमारी बहन, जिस बहन ने ये सवाल किया है, देखो कैसा है, जो कुरान, हदीस और शरीयत के अहकाम है वो आपके इन उज़्र की बिना पर बदलेंगे नहीं, बल्कि आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप भी इंडिया में रहती हो, और उसी इंडिया में, यानी आपने जौनपुर उत्तर प्रदेश से ये सवाल पूछा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पालनपुर के अंदर, पालनपुर गुजरात में एक इलाके का नाम है, वहाँ पर जो है मुसलमान बहनें जो पर्दा करती है, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में वैसा पर्दा कहीं पर भी नहीं होगा। वो ऐसा पर्दा डालती है अपने चेहरे पर जिसमें कुछ नज़र नहीं आता है, यानी बिल्कुल ढीला ढाला, और उसमें आँखें वाँखें, ये जो आजकल फ़ैशन निकल गए हुए हैं कि एक आदमी ने मुझे जो है कर्ज़ा मांगा। मैं बोला भाई काय के लिए पैसे उधार चाहिए? बोले मौलाना वो बीवी को बुर्का लेकर देने का था 15,000 का, मैंने वादा किया था कि मैरिज एनिवर्सरी पे मैं दूंगा, आप थोड़ा मेहरबानी करके गुंजाइश निकाल लो। तो बोले मैं उसको बुर्का दिला के देता हूँ, आपके पैसे मैं थोड़े थोड़े करके दे दूँगा। मैं बोला भाई मैंने कोई फाइनेंस कंपनी खोल के नहीं रखा हूँ पैसे उधार देने के लिए, मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ, मेरे पास कोई आया तो मैं किसी देने वाले से मिला देता हूँ, ये बात और है, लेकिन कुछ उज़्र होना चाहिए। बीवी को बुर्का दिलाने के लिए आपको कर्ज़ चाहिए, मेरे लिए तो इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या होंगी, वो भी 15,000 का बुर्का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है मुसलमानों का। तो एक तो वो बुर्का होता है, और दूसरे पालनपुर की जो मैं मिसाल दे रहा था, वो ऊपर से डालते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता है। अच्छा, अब वो बुर्का पहनकर वहाँ की जो मस्तूरात है, वो भैंस चराती है, खेतों में काम करती है, सारे काम करती है, वो माँ बहनें जो है वहाँ की सारे काम करती है वो वैसा बुर्का पहनकर। तो जब एक ईमान वाली, उसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तो बुर्का पहनकर वो भैंस भी चरा रही है, बुर्का पहनकर खेत में काम भी कर रही है। अब हमारे पूना शहर की मैं आपको बात बताता हूँ। लोगों को लगता है कि पूना एक फ़ैशनेबल शहर है, पूना के अंदर बहुत ज़्यादा नंगापन है, उरियानियत है, और लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज़ाद ख़याल है, लोग ऐसा सोचते हैं गांव खेड़े के। क्योंकि एक खेड़े में मैं गया था तो वहाँ पर भी मुझे एक नमूना मिला। उसने मुझसे कहा, बोले यार पूना में बंद गार्डन कहाँ पे है? मैं बोला हाँ है। बोले नहीं, मैंने ऐसा सुना वो पूरा गार्डन ऐसा बंद है, और उसमें सिर्फ लड़के लड़कियाँ जो होते हैं वो वहाँ पे जो है बुराई का काम करते हैं। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अक़ल के अंधे, वहाँ पे कोई गार्डन वार्डन नहीं है, वो पूरा महल्ला है, एक पूरी बस्ती है। उस बस्ती को बंद गार्डन कहा जाता है क्योंकि वहाँ नदी पे एक बंद बांधा हुआ है। लेकिन चूँकि गांव खेड़े में रहते थे तो दिमाग में गंदे ख़यालात वहाँ पे, तो उनको लगा यहाँ पे भी सब लोग वैसे ही रहते होंगे। तो चूँकि जो इंसान खुद गंदा होता है उसके ख़यालात भी गंदे होते हैं। तो हमारे इस शहर के अंदर जो इतनी यहाँ पे आज़ादी है, उसके बावजूद इसी शहर में हमारे कॉलेज में, एक यहाँ पे कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर हमारी एक ईमान वाली बहन है। मैं ख़ुद मिला हूँ उनको जाकर, वो मेरे बेटे की जो है प्रोफेसर थी, तो मैं ख़ुद एक मरतबा एक मसले के सिलसिले में उनसे जाकर मिला था, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें।
तो मैंने देखा वो पूरे नकाब में, पूरे हिजाब में, पूरे पर्दे के अंदर। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा, मैं बोला यार तुम्हारे टीचर माशाअल्लाह। बोले अब्बा ये हमारे जो टीचर हैं ये पिछले 20 सालों से इस कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं और 20 साल में किसी उस्ताद ने, किसी दूसरे टीचर ने तो दूर, किसी स्टूडेंट ने भी उनके हाथ की उंगली भी नहीं देखा। तो ऐसे तकवे वाले जो होते हैं वो इसकी परवाह नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। और वो जो बहन है वो कंप्यूटर यानी कोडिंग सिखाती है बच्चों को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तालीम देती है। तो क्या होता है, अगर करने वाले हैं तो उनके लिए हर जगह पे अमल करना जो है बिल्कुल आसान है। यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, अभी हमारे एक इंग्लैंड के दोस्त जो है वो गुजरात से कहीं हैदराबाद की तरफ सफ़र कर रहे थे। तो मुझसे उन्होंने कहा, मौलाना बोले वो थोड़ा सा अगर आप स्टेशन पे मुलाकात के लिए आए तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी। तो मैंने कहा चलो, बेचारे इंग्लैंड से गुजरात आए, फिर गुजरात से घूमने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं, होकर गुज़र रहे हैं, तो मुलाकात के लिए जाएंगे। अब आप सोचो, इंग्लैंड, लंदन, पूरी दुनिया में फैशन, मॉडर्नाइजेशन सब कुछ, उसके बावजूद मैंने देखा वो जो भाई थे उनकी सारी मस्तूरात को ऐसा पर्दा था। हिंदुस्तान की लड़कियां और औरतों को शर्म आना चाहिए वो बुर्क़े को और पर्दे को देखकर। छोटी छोटी बच्चियां जो थी उनके भी पूरे चेहरे ढके हुए, मतलब पूरा चेहरे पे उन्होंने स्कार्फ वगैरह। तो मैं सोचने लगा कि जिसके अंदर तक़वा होगा उसके अंदर अमेरिका, इंग्लैंड में जाकर भी पर्दा करना उसके लिए आसान होगा, और जिसको नहीं करना है तो ऐसे हज़ार उज़्र हो गए उसके पास। ये क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे हाँ बहुत पर्दे वाली हो गई, बहुत बुर्क़े वाली। और इसी सोच की वजह से आप देखो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेप के केसेस हो रहे हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेप के केसेस है, बलात्कार के केसेस है, वो उत्तर प्रदेश में ही है। अब भी एक लड़की बेचारी, उसको 14 करोड़ रुपये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली हुई थी। उसकी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी पे लड़के उसको छेड़ रहे थे और वो गाड़ी पे से गिरी और बेचारी की मौत हो गई। आप बताओ मुझे, रोज़ाना ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि हम गैरों के समाज में रहते हैं और गैरों की सोहबत का ये असर है कि पर्दा करने को ऐब समझा जाता है। अपने शरीयत के अहकाम पे चलने को, लोगों की परवाह मत करो, अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे चलने के लिए बिंदास, यानी महाराष्ट्र में बिंदास बोलते हैं निडर को, निडर बनकर शरीयत के अहकाम पे अमल करो। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह आपकी भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।